उलेमास थे उनसे बड़ी प्रॉब्लम्स चलती रही इसी वजह से। और ज़रूरी नहीं था कि वो सिर्फ ऐसे सूफ़ी थे जिन्होंने, क्योंकि सूफ़ीज़ भी कई तरह के हुए हैं, कुछ सूफ़ीज़ बेशरा सूफ़ीज़ कहाए गए या कुछ बाशरा सूफ़ीज़ कहाए गए। तो जो दोनों वो थे उनमें आपस में तो एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन जो उलेमा थे उनको दोनों से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पैरेलल एक पावर का सेंटर खड़ा कर देंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक कि ये अगेन ना सिर्फ इंडिया में, ये पूरी दुनिया में रहा कि हमेशा जब भी जो एक पर्टिकुलर तंजीम या एक पर्टिकुलर सिस्टम के ख़िलाफ़ बोले या ना भी बोले, लेकिन फिर भी वो ऐसी कोई बातें कहें जिससे आवाम में उस सिस्टम के लिए कोई रिजेंटमेंट फैलना शुरू हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मोस्ट सर्टनली वो काफ़ी मुसीबतों में घिर जाता था। तो कई सूफियों को मारा भी गया, उनको शहीद किया गया। इनमें कई बहुत जैसे हज़रत सरमद बहुत फेमस हैं और मंसूर अल हल्लाज बहुत फेमस हैं, कई लोग थे वैसे। तो हमेशा ये हमने देखा है कि जो सूफ़ीज़म का जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है वो उसकी इमेजिनेशन नॉर्मल एक सॉर्ट ऑफ वेरी कन्फर्मिस्ट उससे बहुत फ़र्क रही। और उन्होंने हमेशा मतलब कुरान की उन आयत्स पे स्ट्रेस दिया है जिसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि लेट देयर बी नो कंपल्सन इन रिलीजन और थिंग्स लाइक दैट, and your religion is your religion, my religion is my religion. So certainly they have treated religious freedom in a very different way than other people have. तो ये बात काफ़ी एक सूफियों के बारे में। और दूसरा ये है कि जहाँ तक सूफियों के रिचुअल्स का सवाल है, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर्स के मुताबिक बदलते। चिश्ती ऑर्डर जो है काफ़ी लोकल अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ, तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करी ताकि जो लोकल ख़ासकर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको भी लग सके कि वो उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं बिना किसी उसके। तो आज भी हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हर कोई वहाँ आते हैं, और ये इसीलिए हुआ कि सूफियों ने हमेशा एक जगह रखी फॉर डायलॉग एंड इंटरेक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती या हज़रत बख्तियार काकी एट्सेट्रा बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, ये लोग जो बहुत ही रेगुलर बेसिस पे महफ़िलें करते, नशिस्त करते, जिनमें वो योगियों को, भक्ति के जो संत थे उन्हें बुलाते, साधुओं को बुलाते और उनसे पूछते कि आपके इबादत के तरीके वो क्या है, और फिर एक शेयरिंग का सॉर्ट ऑफ वो बनता। तो उस तरीके से काफ़ी मतलब सूफियों का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और इंटरेस्ट रहा है इस बात में कि जो दूसरे लोग हैं वो इबादत कैसे कर लें, और फाइनली वो ये इस नतीजे पे पहुँचे कि वो लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो भी वही तलाश है। उसको कहने का तरीका अलग है, उसको सोचने का तरीका अलग है, लेकिन इन दी एंड वो लोग भी वही उसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जिस चीज़ को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो एक किस्म की सिंक्रेटिज़म जो है वो धीरे धीरे उभरने लगती है जी। और इसके कई मार्कर्स हैं, जैसे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद हम मिडीवल पीरियड में देखते हैं कि बाबा सलीम चिश्ती के टाइम में जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, और कश्मीर में हमें ये चीज़ मिलती है विद बाबा शेख हमदान एंड हज़रत लल देड़ जो थी। तो कई इंटरेक्शंस ऐसे मिलते हैं हमें योगियों और सूफियों के बीच में, और कई ऐसी हमें शायरी मिलती है, कई ऐसे ख़याल मिलते हैं, कई ऐसी राइटिंग्स मिलती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो सूफियों की अप्रोच रही वो हमेशा ही रही कि रास्ते सबके अलग अलग हैं लेकिन ठिकाना एक ही है। तो उन्होंने जो भी काम किया वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम किया, ख़ासकर इंडिया में। बाकी दुनिया के सूफिज़म पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर कल्चर, हर पॉलिटिकल सिचुएशन और हिस्ट्री की वजह से वो अलग अलग तरीके से चेंज हुआ। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो सूफीज़ थे वो एक मायने में डिसऑर्गेनाइज थे, लेकिन एक मायने में बहुत हाईली ऑर्गेनाइज थे। कि जो ऑर्डर्स सूफियों के बने, वैसे तो 72 ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो मेन उनके ऑर्डर्स हैं उनमें हमेशा ये था कि आपको कहीं हिजरत करनी पड़ती थी टू गो समवेयर, ऑलवेज दिस वाज ऑलवेज द केस। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अगर किसी के शागिर्द हैं तो आप वहीं रहें और वहीं हर चीज़ करें। तो ये एक सूफ़ी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता था कि कहीं से हिजरत करना और फाइनली अपने पीर से दूर चले जाना, विसाल जिसे हम विरहा कहते हैं।
तो वो ये दो चीज़ों में बहुत मानते थे, टू गो समवेयर एंड स्ट्रगल फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिलवड, फ्रॉम द पीर, फ्रॉम द मुर्शद, क्योंकि जब तक ये नहीं होता था तब तक यूनियन नहीं हो सकती। तो वो एक सूफ़ी फ़लसफ़े का बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सूफ़ी जो सिलसिले हैं वो कितनी दूर तक फैले। मतलब आज लद्दाख से लेके बंगाल और कश्मीर से लेके केरला तक और इंडोनेशिया, चाइना तक में मतलब सूफिज़म और सूफ़ी सिलसिले हैं। आप जो वेई मुस्लिम्स और जो वीगर्स हैं वहाँ पे, वो लोग उनके जो सूफ़ी सिलसिले हैं वो चाइना के मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। तो वहाँ इतना म्यूज़िक का समा नहीं है, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स के थ्रू करते हैं। सिमिलरली तुर्की और ईरान में जो मौलाना रूमी की वजह से जो वर्लिंग का समा है वो है, और यकीनन ये सारी चीज़ें वहाँ के प्री एग्जिस्टिंग लोकल कल्चर से बोरो हो रही थी। तो वो उन ट्रेडिशंस को लेते जो लोगों में ऑलरेडी थी और उनको अपने मतलब सिमिलरली अब अगर अफ्रीका में देखें, नाइजीरिया में या इथियोपिया में, सूडान में, जैसे शेख अहमद बाम्बा की मज़ार है, शेख अहमद बाम्बा के जितने मानने वाले लोग हैं वो सब ड्रम्स पे अपना जिक्र करते हैं। तो वही है कि जो लोकल कल्चर है कभी उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की गई, हमेशा कोशिश की गई कि आप उसमें कैसे फिट इन हो सकते हैं और आप कैसे एक छोटी सी जगह बना सकते हैं कुछ काम करने के लिए। तो ये तो सूफिज़म ने कल्चर के हवाले से और उसको एक ज़रिया बना के सोसाइटी में सिंक्रेटिज़म लाया, और उसकी वजह से आज जितना भी मतलब म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक, कव्वाली, कई हमारे खाने पीने की चीज़ें, रहने के तरीके, पहनने के तरीके, ये सारी चीज़ें सूफिज़म से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं कि हमें शायद मालूम भी नहीं है कि ये सूफिज़म से इन्फ्लुएंस इंटरनेट में। और अगर इंडिया में सूफिज़म ना आया होता तो ये जितना भी इस तरीके का मिक्स्ड कल्चर है शायद ही ये इस तरीके। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप, जैसा मैं बता रहा था कि दो किस्म के चिश्ती ऑर्डर्स रहे हैं और दो किस्म के शेख रहे हैं। जो जमाली शेख है और जो जलाली शेख है, उसके ऑर्डर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसके बाद वो कहाँ जाएगा। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातिन में, बहुत ज़्यादा अपने चुपचाप में सब बातें कह जाते हैं, और कुछ है जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर में, बहुत ज़्यादा जलाल में चीज़ें कहते हैं। तो वो ऑर्डर्स भी इस तरीके के, फॉर इंस्टेंस जो कलंदरी ऑर्डर है वो एक ऑर्डर होने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि कलंदर जो होते हैं वो फ़कीर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव वही रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी वही फंसे हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार भी उन्हें मिला है। सिमिलरली कुछ ऐसे ऑर्डर रहे हैं जैसे कि चिश्तिया ऑर्डर। अब चिश्तिया ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल ऑर्डर है, उसके बाकायदा खलीफा रहे, बाकायदा उसके सेंटर रहे, खानकाएँ रहीं जहाँ पे मतलब स्कूल थे, खानका थी, मेडिटेशन की जगह थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मतलब कि सूफीज़ भी, उन्होंने भी अपने आप को अलग अलग सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज़ में बांटा, डिपेंडिंग ऑन के उनके शेख की क्या विल थी, क्या वो चाहते थे। लेकिन इवन द मोस्ट लेट्स से जो द मोस्ट secluded सूफी ऑर्डर लाइक नक्शबंदीज़ would never ever try and use religion as a, कभी उन्होंने किसी मज़हब को या धर्म को कोई हथकंडी की तरह इस्तेमाल नहीं किया। फॉर इंस्टेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा कहते थे कि जो असल इबादत होती है वो ऐसी इबादत होती है कि किसी को कानों पर ख़बर भी ना चले कि इबादत हो रही है। जो असल में ज़िक्र होता है, जैसे ज़िक्र फ़िक्र जिसे कहते हैं, वो ज़िक्र ऐसा है तो कल्ब में चलता रहता है, कभी आपको ज़ाहिर में पता ही नहीं चलेगा कि वो ज़िक्र हो रहा है। तो द थिंग इज़ के वो मारिफत की बात है, लेकिन वो बात बहुत जायज़ बात है कि द रियल जर्नी इज़ इनवर्ड। मतलब जो असल जो जिहाद है या स्ट्रगल है वो अंदरूनी है, वो ज़ाहिर का नहीं है। आजकल जो तो वो हमेशा, अच्छा रिलीजन हमेशा ये कहता था कि अगर आप एक ख़ास तरह के कपड़े पहने या अगर आप ख़ास तरीके से एक शक्ल बनाएं, ऐसे लगें या ऐसा कुछ करें तो आपको जो है अमाल मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जो सूफीज़ थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कहा। क्योंकि अगर आप हज़रत जो गुदरी शाह बाबा थे, डॉक्टर ज़हूरुल हसन शाह, जिन्होंने मोइनुल अरवा लिखी, द फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के काम के बारे में, उन्होंने भी बार बार ये कहा है कि चाहे आप एक सूट पहने या फटा हुआ एक कपड़ा पहने, चाहे आपके पास आप फ़कीर हैं या आप कोई बहुत बड़े हाफिज़ या उलेमा है, आप अगर आप सूफ़ी हैं तो इस तरीके से है कि आप किस चीज़ पे जो है आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।
तो आपके ज़ाहिरीन में कोई उसका वो नहीं है कि अगर सूफ़ी है तो मैंने एक सर्टन चोगा पहना हुआ है या मैंने एक ख़ास किस्म का सुरमा लगाया है या ख़ास किस्म की टोपी पहनी है। तो द थिंग इज़ कि सूफिज़म इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद द वे यू ड्रेस, with the way you pray, with the way you behave in normal life. It is obsessed with the idea of what you like inside. तो वो अंदरूनी सफाई की बात जो है वो सूफियों का रास्ता है। तरीक़त जो है वो अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसीलिए सूफिज़म में कहता है कि अगर आपके पास एक कामिल मुर्शद होगा, अगर आपके पास एक सच्चा गुरु होगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, और अगर आप में वो जुस्तजू है, आप जो अंदर की अपनी सफाई करना चाहते हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो रहा है कि इस जैसे मुझे मालूम है कि 1972 तक मदीने के अंदर जो अंजुमन है वहाँ पे विच हैंडल्स ऑल द मक्का मदीना ऑल दिस थिंग्स, उसमें तसव्वुफ़ सिखाया जाता था अंजुमन के लोगों को, बाकायदा बताया जाता था कि तसव्वुफ़ क्या है। फिर 1972 के बाद जब वो पर्टिकुलर इमाम साहब जो थे उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने वो सब्जेक्ट ही बंद करा दिया, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि तसव्वुफ़ जो है अंदरूनी उसकी बातें कर रहा है, क्योंकि वो लोग जो थे वो ज़ाहिरीन में इंटरेस्टेड है सिर्फ कि आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, क्या आपके हाथ में क्या है, आपने कपड़ा कौन सा पहन रखा है, आपकी दाढ़ी कितनी लंबी है। तो जो सूफिज़म है उसको इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए सूफिज़म जो है इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट करता है, उसकी सेल्फ वर्थ की और डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है, और वो कभी उसको ज़बरदस्ती कलेक्टिव में नहीं लाना चाहता, और वो कभी उसको ज़बरदस्ती किसी गेम या किसी सियासी या किसी मतलब किसी भी और चीज़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है या वो पॉलिटिक्स की तरह है, तो उसके लिए आप तब तक यूज़फुल हो जब तक आप उसकी बात मान रहे हो, उसकी तरह लग रहे हो, उसकी तरह कर रहे हो, उसकी तरह चल रहे हो। उसके बाद आपका कोई उससे मतलब उसके लिए कोई आपका यूज़ नहीं। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक सूफ़ी मरकज़ में से पढ़ के निकलते हैं और आप एक तबलीगी मरकज़ में से पढ़ के निकलते हैं, तो आप में कोई बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क यही आता है कि एक आप कम्प्लीटली ज़ाहिरीन में इंटरेस्टेड हैं, और एक जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक बात कही थी कि अगर आप बग़ैर समझे कुरान को हिफ्ज़ कर लें तो उसका कोई काम नहीं है, कोई उसका पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको समझ के हिफ्ज़ करें और आप कभी एक ज़बान से उसका वर्ड ना निकालें लेकिन आप उसको अपने मन में समझें, तो फिर भी उसमें ज़्यादा ब्लेसिंग है, उसमें ज़्यादा बरकत। तो वही है कि सूफिज़म जो है सिर्फ जैसा मैंने कहा कि वो बातिन में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके उसकी सफाई में उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी बेहतरी। और ऑर्गेनाइज रिलीजन को सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि आप कितने टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप कितने कैसा पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में यही बुनियादी फ़र्क है कि सूफिज़म एक ऐसा फ़लसफ़ा है, ऐसी एक सोच है जो इन चीज़ों से उसको कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर जो ऑर्गेनाइज मज़हब है, जो मज़हब सियासी मज़हब है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ इससे